जय हिंद। जैसा कि बिहार में बहुत जल्दी ही विधानसभा का चुनाव होने वाली है, तो हम समझेंगे कि बिहार में किस पार्टी की दबदबा है और कौन सी पार्टी सरकार बनने की सरकार बनने की उम्मीद है। जैसा कि हमारा थंबनेल आप देख रहे हैं, थंबनेल में लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी का मतलब होता है कि आपके पक्ष में कितना जनता समर्थन में है, समझ आइए। जितना ज्यादा जनता समर्थन में है, समझ आइए, भैंसी उसी के पास जाएगी, मतलब सरकार उसी की बनेगी। तो अगर ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका बिहार के बारे में, बिहार की इलेक्शन के बारे में, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा से समझ में आ सके कि बिहार के राजनीति समीकरण क्या है। तो चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं। जैसा कि पूरे देश में चुनाव होता है, तो पूरे देश के चुनाव जो है ना, दो गुटों में बंट जाता है। एक गुट का नाम है एनडीए गुट है और एक गुट का नाम है इंडिया गुट है। एनडीए गुट बिहार में, एनडीए गुट के अंतर्गत बिहार में कौन कौन सी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और इंडिया गुट के अंतर्गत कौन कौन सी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो एनडीए गुट की अगर बात किया जाए, एनडीए गुट का मतलब होता है मोदी के साथ मिलकर। मोदी के साथ पहला मिलेगा जेडीयू मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड मिलकर सरकार बना सकती है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा का हम रहेगा, हम पार्टी रहेगा जीतन राम मांझी का। तीसरा रहेगा एलजेपी रहेगा, एलजेपी आरए रहेगा रामविलास पासवान। चौथा रहेगा कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और एक और पार्टी है, एक और पार्टी रहेगा बीजेपी। उसी प्रकार अगर इंडिया के साथ अगर देखा जाए, राहुल गांधी के साथ कौन कौन रहेगा, तो पहला आरजेडी रहेगा, दूसरा का खुद अपने रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी रहेगा। तीसरा का देखेंगे वीआईपी पे थोड़ा नजर बना के रखेंगे, मुकेश सहनी के पार्टी पर थोड़ा नजर बनाएंगे कि मुकेश सहनी का पक्ष किधर जा रहा है। मुकेश सहनी एनडीए के साथ आएगा कि इंडिया के साथ आएगा, इसको ध्यान देने की बात है। चौथा रहेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिलेगा। इसके बाद जन स्वराज को भी देखेंगे कि जन स्वराज किसके साथ जा रहे हैं, जन स्वराज को भी देखेंगे किसके साथ जा रहे हैं। तो ये सब जितना पार्टी है, ये सब इंडिया गुट के साथ बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगी। मतलब यहाँ दो गुट में बिहार का चुनाव दो गुटों में बट जाएगा। पहला इंडिया गुट में, दूसरा का एनडीए गुट में। एनडीए गुट में पहला रहेगा जेडीयू रहेगा, दूसरा का रहेगा हम रहेगा, तीसरा का एलजेपी रहेगा, चौथा रहेगा उपेंद्र कुशवाहा और लास्ट में अपने बीजेपी है। 5 गो पार्टी। उसी प्रकार इंडिया गुट में अगर देखा जाए तो इंडिया में आरजेडी रहेगा भैया, दूसरा का रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खुद अपने रहेगा, वीआईपी कहीं रह सकता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ए तो रहबे करता है, और जन स्वराज को देखेंगे कि जन स्वराज किसके पक्ष में जाता है। उसी प्रकार और एनडीए का अगर देखा जाए कि एनडीए का वोट बैंक देखा जाए कि एनडीए का वोट बैंक किन किन जातियों के साथ है। तो एनडीए के अगर देखा जाए, एनडीए के पक्ष में कौन कौन जाति बिहार में वोट देगी, एनडीए के पक्ष में कौन कौन सी जाति बिहार में वोट देगी। तो जितना जाति लिखे हैं ना, सब एनडीए के पक्ष में ही वोट गिराएगी। मतलब मोदी के पक्ष, नीतीश कुमार के पक्ष में, हम के पक्ष में, लोजपा के पक्ष में, और एक और है बीजेपी के पक्ष में, ये सब मिलकर उसी को वोट देगी। मतलब बीजेपी रहेगा, जेडीयू रहेगा, हम रहेगा, इसके बाद एलजेपी रहेगा, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहेगा। तो ये 5 पार्टी मिलकर जो है ना एनडीए की तरफ से रहेगा बिहार के राजनीति में। तो पहला है जाति ब्राह्मण जाति है, भूमियार है और कासत्य है और राजपूत। ये चारों जात जो है ना, समझ जाइए, स्वर्ण जाति में आता है। और ये चारों जात समझ जाइए किसको देगा वोट, कि बीजेपी को वोट देगा, समझ जाइए। बनिया, कुर्मी, कोयरी। अब देखिए बनिया, कुर्मी, कोयरी, समझ जाइए, तेली, ये सब जितना है, ये सब जाएगा जेडीयू के खाता में वोट जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए कुम्हार जो है, निषाद है, दुसाद जाएगा एलजेपी के खाता में जाएगा।
धानुक जाएगा नीतीश कुमार के खाता में जाएगा, नाय जाएगा नीतीश कुमार में, नोनिया नोनिया का भी वोट नीतीश कुमार के खाता में जाएगा, कानू कानू का वोट जाएगा सीधे बीजेपी के खाता में, किसके खाता में जाएगा, बीजेपी के खाता में जाएगा, बढ़ाई बीजेपी में जाएगा, प्रजापति समझ जाइए बीजेपी में जाएगा, चंद्रवंशी सब बीजेपी का है, धोबी ये सब जाएगा, धोबी जाएगा एलजेपी के साथ, किसके साथ जाएगा, एलजेपी के साथ जाएगा, चौधरी जाति जाएगा, ये चौधरी जाएगा सीधे बीजेपी के साथ, और लाला जी भी जाएगा बीजेपी के साथ। मतलब बिहार में समझ जाइए बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्तर पे उभर कर आ रही है, बहुत बड़े स्तर पे जो है ना, बहुत बड़े स्तर पे इसको वोट मिलेगी, मतलब बहुत सारे जो जाति है ना डायरेक्ट बीजेपी को वोट देगी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ अगर देखा जाए जाति के आधार पर अगर वोट देखा जाए तो बिहार में वोट जाति के आधार पे ही होता है, समझ जाइए। बिहार का जो इलेक्शन है जातीय समीकरण पे ही बनाया जाता है, बिहार का समीकरण उसी जातीय आधारित पर ही हम समीकरण बनाया है यहाँ पे। तो ये सब जितना जाति आपको दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण, भुइयार, कासे, राजपूत, बनिया, कुर्मी, कोयरी, दुसाद, मुसहर, निषाद, तेली, कुम्हार, धानुक, नाय, नोनिया, कानू, बढ़ई, प्रजापति, चंद्रवंशी, धोबी, चौधरी और बल्लाला जी, सब जितना जात है सब एनडीए को वोट देगी, एनडीए के साथ। मतलब यहाँ एनडीए की अगर लाठी देखा जाए तो एनडीए की लाठी बहुत सारी लाठी है, मतलब एनडीए की लाठी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। लाठी अगर देखा जाए तो इसका लाठी जो है ना, लाठी भारी संख्या में है, बहुत भारी संख्या में है लाठी। अब मालूम है सरकार, मालूम है कि जिसकी लाठी ज्यादा रहती है उसकी सरकार रहती है, उसकी चलती है, समझ आई। उसी प्रकार अगर देखा जाए इंडिया की बात किया जाए, इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया में कौन कौन जाति किसको वोट देगी, यादव जो है ना सीधे लालू प्रसाद के खाता में, एक वोट भी जो है ना, एक वोट भी यादव का कहीं वोट नहीं जाएगा, सिर्फ यादव के खाता में जाएगा। आप लिख लीजिए, मूर्ख से मूर्ख और शिक्षित से शिक्षित जितने भी यादव है सब जो है ना लालू प्रसाद को ही वोट देगा, बाकी किसी पार्टी को वो नहीं जानता है। दूसरा है मुसलमान, मुसलमान का भी वोट जो है ना राहुल गांधी के खाता में जाएगा, राहुल गांधी के खाता में मुसलमान का वोट जाएगा, क्योंकि बिहार और देश में केंद्र सरकार ने, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी जो है ना बिहार और केंद्र में वक्फ संशोधन नियम लेकर आया है, उसके खिलाफ पूरा मुस्लिम लोग हो गया है। तो पूरा मुस्लिम जो है ना मोदी का कट्टरपंथी है, मोदी को एक वोट भी नहीं देगा मुस्लिम लोग। तो ये पूरा मुस्लिम का 17% वोट जो है मुस्लिम का, ये सब वोट सीधे इंडिया के खाता में चला जाएगा। और यादव का 14% वोट है, ये भी चला जाएगा किसके खाता में, इंडिया के खाता में चला जाएगा। मोची भी हुआ, रविदास हुआ, चर्मकार हुआ, पासी हुआ, मल्लाह हुआ, डोम हुआ, ततमा हुआ, हलखोर हुआ, ये सब जितने जाति है ये सब जाति सीधे किसको वोट देगा, इंडिया के वोट देगा। तो इस सब जाति को ध्यान में रखते हुए अगर इंडिया का वोट प्रतिशत देखा जाए तो 45 से 50% जो है ना वोट आने का उम्मीद रहेगा इस चुनाव में। किस पार्टी का है, मतलब तेजस्वी और राहुल गांधी की पार्टी का, दोनों मिलाकर इंडिया पार्टी का। तो ये हुआ। अगर उसी प्रकार अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी का 50 से लेके 55% मतदान जो है ना बीजेपी को वोट आने का, मतदान प्राप्त करने का जो है ना उम्मीद रहेगा, वोट आने का उम्मीद रहेगा, इसको समझ जाइए मोदी सरकार को। आगे अगर देखा जाए तो आगे है इस पार्टी में जो है ना कई जो है ना ग्रामीण स्तर पे जो है ना पार्टी उभर कर आई है, कई क्षेत्रीय पार्टी जो है ना इस चुनाव में आएगी। इसी में से एक पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी है। जन स्वराज पार्टी को ध्यान में रखेंगे कि बिहार में बहुत ही चर्चित है जन स्वराज पार्टी, पूरा जो है ना पूरा दम लगा दिया है, समझ आइए, पूरा दम लगा दिया है कौन, प्रशांत किशोर, जिसे पिक्के कहते हैं, पिक्के प्रशांत किशोर, पूरा दम लगा दिया है बिहार में। सभी वर्ग सभी जाति के साथ मिलकर काम कर रही है, सभी जाति के साथ एक संगठन बना रही है, समझ आए। तो इसका भी जो है ना प्रभाव बिहार में पड़ेगा। और अगर ये अकेले चुनाव लड़ती है प्रशांत किशोर तो ये बीजेपी को भी वोट काटेगा, समझ आए, और आरजेडी का भी वोट काटेगा, ये दोनों पार्टी का वोट काटेगा, समझ आए। मतलब जदयू का भी वोट काटेगा, बीजेपी का भी वोट काटेगा,
आरजेडी का भी वोट काटेगा, समझ जाइए। कौन? प्रशांत किशोर। उसी में से एक और पार्टी है, एक और पार्टी है इंकलाब पार्टी, नई पार्टी बनी है, इंकलाब पार्टी बनी है, इंकलाब पार्टी बनी है। यह आरक्षण के लेकर इंकलाब पार्टी बनाई गई है। यह जो पार्टी है, इस पार्टी को समर्थन कर रहा है पान समाज। पान समाज समर्थन कर रहा है। पान समाज में जैसे में आएगा तात आ जाएगा, तत्मा आ जाएगा, तत्मा आ जाएगा, इसके बाद दास सब आ जाएगा। ये सब जो इन लोग जो जाति है वो सब डायरेक्ट जो है ना, समझ आइए, पान समाज को वोट करेगी। आरक्षण के मुद्दा को ध्यान में रखेगी। तो अगर इसको देखेंगे, अगर आरजेडी के साथ अगर गठबंधन ये नहीं करती है तो यहाँ आरजेडी को लॉस हो जाएगा, समझ आइए। यहाँ एनडीए को फायदा मिल जाएगा और सरकार सब मिलकर बना लेगा। बहुत बड़ी जनसंख्या में देख सकते हैं, गांधी मैदान का यह सीन सब है। आगे देखा जाए तो परिणाम की अगर बात किया जाए तो नतीजा एक के पक्ष में जाएगा। या तो एनडीए के पक्ष में जाएगा, या तो एनडीए के पक्ष में जाएगा, या तो इंडिया के पक्ष में जाएगा, समझ जाइए। एनडीए का पक्ष अगर देखा जाए तो एनडीए का पक्ष भारी है, इसका पक्ष भारी है, इसका पक्ष कमजोर है, समझ जाइए। क्योंकि इसके समर्थन में बहुत सारी जाति है, काफी अधिक संख्या में जाति है, काफी अधिक संख्या में जाति सपोर्ट में है। उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ यादव का वोट और मुस्लिम का वोट, यादव का वोट और मुस्लिम का वोट जो है ना, यहाँ पे जो है ना समीकरण बदल सकता है परिणाम में। मुस्लिम का वोट अगर नहीं कटेगा और यादव का वोट नहीं कटेगा, समझ आइए, और कुछ जाति अगर मिलकर अच्छा खासा वोट आ गया तो यहाँ सरकार बना लेगी। यहाँ क्या है कि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ अगर आरजेडी को सरकार बनाना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मात्र 15 से 20 सीट पे ही चुनाव लड़ा है। इसका बिहार में क्रेज नहीं है। अगर ये इतना सीट पे लड़ाते हैं और इतना सीट आ गया तो समझ आइए आरजेडी का 80 से 90 सीट कोई नहीं रोक सकता है, और 80 से 90 सीट आ गया और दोनों मिलकर आराम से सरकार बना लेगा। आगे अगर देखा जाए, अगर आप चुनाव वोट गिराने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो किन किन मुद्दा को ध्यान में रखकर आप मतदान करें। पहला मुद्दा रखे आप कि सामाजिक विकास, आपके समाज में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखिए। दूसरा मुद्दा है आर्थिक विकास, आपके समाज और आपके पंचायत में आर्थिक विकास, मतलब आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका आय बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखकर आप चुनाव में आप मतदान कर सकते हैं। अगला मुद्दा है प्रशासनिक विभाग। आप सरकारी संगठन में जाइएगा, सरकारी अधिकारी अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, कुशल रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रशासन आपके घर पे समय पे टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो ये सब भी आप मुद्दा बना सकते हैं चुनाव के समय में। रोजगार की मुद्दा चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है। रोजगार की मुद्दा चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है, और इस बार की सबसे बड़ा मुद्दा, चर्चित मुद्दा है डोमिसाइल की बात किया जाए तो डोमिसाइल जो है ना इस बार की सबसे बड़ी मुद्दा है। डोमिसाइल की बात किया जाए। आगे है महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है, ये भी मुद्दा रख सकते हैं आप। आधारभूत विकास, मतलब आपके क्षेत्र में सड़क व्यवस्था ठीक है कि नहीं, पानी समय पे आता है कि नहीं आता है, बिजली अच्छी खासी रहती है कि नहीं रहती है, इस मुद्दा को भी आप ध्यान में रखकर वोट गिरा सकते हैं। आगे हम फैक्ट्री का स्थापना। बिहार में फैक्ट्री की संख्या बहुत ही 2% से भी कम बच चुका है, समझ जाइए। तो फैक्ट्री को भी, ताकि फैक्ट्री का स्थापना हो, बिहार में लोगों को रोजगार मिले। दूसरा है व्यापार में भी जो है ना, बिहार में व्यापार में छूट दिया जाए, व्यापार का जो टैक्स लगता है वो टैक्स को भी अब छूट दिया जाए। इसके बाद व्यापार के लिए लोगों को, बिहार वासियों को ऋण दिया जाए, सब्सिडी भी दिया जाए उसके साथ साथ, ताकि व्यापार पे आधारित हो और बिहार का अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए। शिक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का लिटरेसी रेट जो है ना पूरे देश में सबसे कम है, बिहार का ही है। तो शिक्षा भी बड़ी मुद्दा है, शिक्षा को भी ध्यान में रखकर जो है ना आप वोट मतदान कर सकते हैं, समझ आइए। बिहार की सरकारी विद्यालय की स्थिति देखा जाए तो अभी भी बहुत जर्जर है, समझ आइए। पीछे पहले से तो थोड़ा सुधरा है, लेकिन और सुधारने की जरूरत है, समझ आइए बिहार की शिक्षा स्थिति। इसके बाद देखा जाए तो आगे है स्वास्थ्य। सरकारी अस्पताल का भी जो है व्यवस्था को अच्छा करने की जरूरत है।
इसको भी ध्यान में रखकर आप जो है ना वोट गिरा सकते हैं। आगे सरकार से क्या क्या लाभ मिलेगा, अगर सरकार से बनाते हैं तो मतलब अच्छे कैंडिडेट को जिताते हैं तो एक मुद्दा सब उसके सामने रखिएगा ताकि आपका विकास हो सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस मुद्दा को ध्यान में रखकर जरूर वोट गिरा दें ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो सके, समझ आए। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग आपस में जागरूक हो सके, लोग चुनाव के बारे में, चुनाव के मुद्दा के बारे में समझ सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।